बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वार्थ रहित सेवा का महत्व। पकड़ में आई लाइन? किसको नहीं आई? सुना? जिसमें कोई स्वार्थ न हो ऐसी सेवा। क्या? स्वार्थ रहित, जिसमें आपका कोई इच्छा नहीं है, जो आप कुछ भी काम करते हो स्वार्थ रहित होके करते हो। जैसे आपके लिए कोई काम करे और वो आपसे कोई इच्छा रखे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप सोचोगे मैंने इतना किया, इतनी जिंदगी गंवा दी और अब मेरे से भी इच्छा लेके बैठे हुए हैं, इतना सा काम भी नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान की जो सेवा है वो निष्काम होती है। भगवान हमेशा देते हैं, लेते कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपने नाम जाप के लिए कहते हैं, और वो भी इसलिए कि हमारा भला करने के लिए, कि तुम संसार को ना पकड़ के मेरे नाम को ही पकड़ लो, ताकि तुम इस भवसागर से पार भी हो जाओगे और जीते जी भी आनंद और शांति में रहोगे। क्या? उसमें भी वो हमारा भला चाहते हैं, इसलिए कहते हैं नाम सिमरन करो। जैसे हाथ पैर इंद्रियां प्राण मन मस्तिष्क आदि एक ही शरीर के अनेक अवयव है और ये सब मिलकर शरीर निर्वाह के लिए काम करते हैं। इन सब के काम तो अलग अलग है, पर अलग अलग काम करते हुए भी ये सभी परस्पर एक दूसरे के हित में लगे रहते हैं। ऐसे ही संसार मात्र के जो अनेक प्राणी है, उन सब को भी मिलकर समष्टि संसार के हित के लिए काम करना चाहिए। गलती वहाँ होती है जब वे केवल अपने लिए ही काम करते हैं। जैसे हाथ केवल अपने लिए ही काम करें, पैर आँख कान आदि किसी के लिए नहीं तो शरीर का निर्वाह नहीं होगा। पैर कहे कि हम तो अपने लिए ही काम करेंगे, तो शरीर को हम कैसे उठाएं? हाथों को हम क्यों उठाएं? तो शरीर का काम नहीं चलेगा। इसी तरह स्वार्थ में आकर हर प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहे तो संसार का काम नहीं चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए काम करने से ही काम बिगड़ता है। संपूर्ण प्राणी एक ही संसार के अनेक अव्यय है। किसी भी रीति से शरीर संसार से अलग सिद्ध नहीं हो सकता। बनावट की दृष्टि से, धातु की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से देख ले तो शरीर को संसार से अलग सिद्ध नहीं कर सकते। जैसे शरीर के अवयव अलग अलग होते हुए भी एक ही शरीर के अंग हैं, ऐसे ही संसार में छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, वे सब एक विराट समष्टि संसार के ही अंग है। एक विराट के अंग होकर भी वे अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते हैं। यह गलती है। अपना स्वार्थ सिद्ध करे या नहीं करे, इसका ज्ञान पशु पक्षियों में नहीं है, परंतु मनुष्य में इसका ज्ञान विवेक है। मनुष्य विवेक पूर्वक ये विचार कर सकता है कि ये संपूर्ण संसार अपना कुटुंब है। फिर एक अपने स्वार्थ के लिए काम कैसे करें, नीति में भी आया है। ये तो संसार हमारा है और ये दूसरों का पराया है, ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिनका हृदय उदार है उनके लिए तो सारा संसार ही कुटुंब है। संसार का कोई भी प्राणी हो, चाहे वह स्थावर हो या जंगम, अपने ही कुटुंब का है। शास्त्रों में आया है कि जैसे अपने घर में रहने वाले लोग अपने कुटुंब के ही हैं,
ऐसे ही अपने घर में रहने वाली चींटियाँ, मक्खियाँ, चूहे आदि भी अपने कुटुंबी है। जैसे चूहा अपने को दिखे रोज तो हम क्या कहेंगे, ये तो हमारे ही घर में रहता है, ये इसका घर बन गया और ये यहीं रहता है, कहते हैं कि नहीं कहते? तो वो कहाँ जाएंगे, वो भी रहेंगे। वे भी इस घर को अपना घर मानते हैं। चिड़िया उस घर में जहाँ अपना घोंसला बनाती है वहाँ दूसरी चिड़िया को नहीं रहने देती। विचार करें, एक घर में भी कितने घर हैं, सबका अपना अपना घर है। अतः घर को केवल अपना ही मानना और केवल अपने घर के लिए ही सब काम करना पशुता है, मनुष्यता नहीं। भागवत में आया है कि इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। पशु बुद्धि किसको कहा? जो अपना अपना पालन करता है, अपना पालन पोषण करता है। हाँ, जैसे अब गाय को तुमने चारा डाला तो वो खुद ही खाएगी, उसको दूसरे को कैसे खिलाएगी उसको पता ही नहीं है। मनुष्य को इतना विवेक है, ज्ञान है। मनुष्य ही तो सारी चीजों की पालना करता है, पशु पक्षी साधु संत सब। एक कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से पूरी सृष्टि का पालन पोषण होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को सबसे उत्तम आश्रम कहा गया है। क्या? गृहस्थ आश्रम सबसे उत्तम आश्रम है। और इसीलिए अब जब हम सत्संग में आते हैं तो सत्संग की भावना से इसको निष्काम सेवा करनी चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। तो निस्वार्थ होके जब कोई काम किया जाता है तो उसका फल भगवान अपनी इच्छा से देते हैं। फल तो सारे भगवान ही देंगे, आप जैसे मर्जी करो, पर जो आपने निष्काम भाव से किया उसका फल आएगा आनंद और शांति, जो आप बाजार में कितनी भी कीमत देके नहीं खरीद सकते। क्या खरीद सकते हो आनंद और शांति को? आपके पास सब कुछ है फिर भी आनंद और शांति नहीं है, क्यों नहीं है? दो चारों को ही पकड़ रखा है, इसलिए शांति नहीं है। आनंद और शांति आपको मिलेगी निष्काम सेवा से। चाहे आप दो चार को भी पकड़े रखो पर भगवान को पकड़ लो, उनको भी पकड़े रखो, उनको साइड में रखो। तो जब निष्काम सेवा हम करते हैं, और कभी भी सेवा करते समय कुछ वहाँ बोलना नहीं चाहिए। क्या? मैंने बहनों को देखा है, सत्संग में मैं जाती थी, अब तो फिर भी बहुत व्यवस्था अच्छी अच्छी हो गई है कि पंखे लगा देते हैं बाहर, कूलर भी। दिल्ली में तो बहुत गर्मी होती है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह भी बहने जाती जहाँ की पंखे नहीं है। सत्संग तो कहीं भी हो सकता है, और वो तो एक ही मंच पे 4-4 घंटे बैठती हैं एक ही जगह पे, तो बिना पंखे के वो कैसे रहेंगे? और वो मच्छर भी वहाँ होंगे, लेकिन वो मीठा नहीं खाती हैं बिल्कुल भी। तो इसलिए उनकी सेवा कितनी बड़ी मानी जाएगी। और पहले घर से भी वो रहती उसी तपस्या में ही है, घर पे भी वही उच्चारण है उनका। तो वो निष्काम सेवा यानी संतों की सेवा जो है वो परमार्थ के लिए ही होती है, इसीलिए जगाने आते। कल का जो हमने भैया जी से सत्संग सुना उसमें हमें कितनी सारी बातें फिर मिली और मिलती है, और फिर मिलती है बार बार जब जब भी सत्संग सुनने जाएंगे। तो ये क्या है, जैसे इन्होंने बताया शिव जी के गले में 108 नरमुंडों की माला थी, तो हमने बहुत पहले से भी सुना हुआ था, पर कल फिर वो जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि कल शिवरात्रि थी। तो 108 जो नरमुंड थे वो नारद जी ने पार्वती जी को कहा कि ये किसके हैं? तो पार्वती बोले कि मुझे तो खुद नहीं पता किसके नरमुंड पहन रखे हैं भोलेनाथ ने। तो बोले तुमने पूछा नहीं कभी? बोले मैंने तो कभी जिक्र ही नहीं किया। तो जब भगवान से पूछा गया, पार्वती ने पूछा, तो उसने कहा देखो तुम पूछती हो तो मैं बता देता हूँ, ये सारे नरमुंड तुम्हारे ही हैं। क्या? तुमने मेरे को पाने के लिए बार बार इच्छा करी है, तपस्या करी है, और मुझे जब जब पाया है और जब तुम्हारा शरीर शांत हुआ है तो ये सारी नरमुंड मैंने गले में पहन रखी। अब समझ में आ गया पार्वती जी का? तो ये जो संत महात्मा जो आते हैं वो हमें विवेक जगा के जाते हैं हमारे,
انہوں نے کہا انگلا پنگلا سسمنتی ناڑیاں ہوتی ہے ہماری، تو ایک ناڑی جو ہے وہ ہے بدھی کی، جو کہ یہاں پر وویک کھلتا ہے ہمارا، تو اس کو بتایا یہاں دھیان کرنے کی کیوں کہتے ہیں، سادھنا کرنے کی کیوں کہتے ہیں، کہ یہ وویک بدھی جب تمہاری کھل جائے گی تو پرکاش ہو جائے گا، کیونکہ وہ پرکاش آلریڈی ہمارے اندر ہی ہے۔ تو وہ جاگرت کون کرتا ہے؟ گرو کرتا ہے۔ گرو جب سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، ارجن کے ہاتھ رکھا نا بھگوان نے، گیتا گیان دیا جب، تو تب وہ گیان کھلتا ہے ہمارا گیان چچو۔ بھولے ناتھ کے 3 نیتر ہے، ہمارے سب کے 2 تو 3 ہے، تو ہمارا بھی تیسرا نیتر کھلتا ہے، کب؟ جب گرو کا سر پہ ہاتھ آتا ہے۔ تو وہ تیسرا نیتر جو ہے وہ پرکاش روپ ہے، وہ اگیان کو بھسم کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے پرلے ہو جاتی ہے، پرلے، تو ہم نے پرلے کا مطلب نہیں پتا تھا، اب ہمیں پتا چلا پرلے کس کی ہوتی ہے۔ سنسار کی پرلے نہیں، ہمارے وچار خیال جو سنسارک ہوتے تھے ان کی پرلے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمیں اپنا جیون پرمارتھ میں لگانے نہیں دیتے، اپنی اور دھیان لگاتے ہیں۔ کون؟ خیال اور وچار۔ بیٹھے بیٹھے بھی کھوئے رہیں گے، وہ رشتے دار، وہ پلانا، لینا نہ دینا، کون رشتے دار کس کا رشتے دار۔ اس شریر میں سانس چل رہی ہے، جب تک تم سوچے لو پھر تم کو کون پوچھے گا؟ پوچھا ہے کسی نے؟ مٹی کو کہیں گے لے کے جاؤ، اٹھاؤ اس کو، ہے یہ، اور کہیں گے دن چھپ جائے گا ابھی لے کے جاؤ۔ وہی گھر کا انسان کیسے بھاری ہو گیا ان کو تو کون پوچھنے والا ہے؟ پھر بھی لگے پڑے انہی میں۔ کن میں؟ دیکھو پرکرتی چلانے کے لیے بھگوان نے سسٹم دیا کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے، پر آپ کو من سے نہیں رہنا ہے۔ آپ جتنی تن کی سیوا دے سکتے ہو، من سے میٹھا بول سکتے ہو، وہ کوئی بری بات نہیں ہے، کیونکہ جیسے روڈ پہ اگر کوئی بھی ماں جا رہا اور آپ اکیلے جا رہے ہو تو آپ کو ڈر لگے گا نا، ایسے آپ گھر میں کیسے رہو گے جب کوئی ساتھ میں نہیں ہوگا تو اس لیے گھر کے کرم پرانی برے تھوڑی ہو تو بھگوان ہے، بھگوان آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، گھر کے کرم پرانی بن کے آئے ہوئے ہیں، آپ کا لین دین چکتی کر رہے ہیں، کوئی بہو بنی ہوئی ہے، کوئی بیٹا بنا ہے، کوئی پتی بنا ہوا ہے، کوئی پتنی بنا ہوا ہے، وہ آپ کے رشتے دار بن کے آیا ہوا ہے بھگوان، آپ کے کرموں کا حساب کرنے۔ اب آپ نئے کرم بناؤ تو آپ کی اچھا، پرانے ختم کرو تو آپ کی اچھا، اب وہ آپ کا سبھاؤ سنسکار کام کرے گا۔ کیا آپ کا سبھاؤ کیسا ہے؟ سنسکار کیا ہے آپ کے؟ وہی وہ چیز کریں گے۔ اگر آپ چوری کرو گے، جیسے کل سوامی جی نے بھی کتنا بتایا طوطے کا، کہ ایک پنجرے میں طوطا تھا، سنت کے پاس آ گیا، سنت نے کہا اسے اڑا دیتا ہوں، پھر اس کو اڑایا تو وہ وہیں بیٹھا تھا، اس کو دانا ڈال دیا، ایسے کر کے وہ پھر پنجرے میں ہی واپس آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ کہ آپ ستسنگ روز سنتے ہو اور پھر گھر جا کے سارے رشتے دار یاد آ گئے، گھر میں جا کے راگ دویش چالو ہو گئے، ویسا ہی ہو گیا نا، طوطا پنجرے میں واپس آ گیا نا، تو آپ چھوٹو گے کیسے؟ کیسے چھوٹو گے؟ چھوٹنے کا کیا مارگ ہے؟ کون سا مارگ ہے؟ کیا؟ وہ والوں سے دور رہنا۔ کب رہو گے دور؟ کوئی سمے باقی ہے ابھی؟ من سے دور رہنا۔ کتنے کب سے رہو گے دور من سے؟ ایک دن آتے ایک دن تو چھٹی۔ کل کی بات نہیں کر رہی میں، تو مہینوں سالوں کی بات کر رہی ہوں۔ یہ جو من ہے اس کو مضبوط پکا بنانا پڑتا ہے۔ استھت پرگ منی، گیتا پڑھو، استھت پرگ منی کس کو کہتے ہیں؟ کہ مجھے میرا جیون اپنے حساب سے ہی جینا ہے اور اس میں مجھے آنند شانتی ملے، مجھے وہی جینا ہے۔ آنند شانتی الگ چیز ہے، دکھ سکھ الگ چیز ہے، وچار دھارائیں الگ چیز ہے، آپ کسی کو دکھاوا کر رہے ہو وہ الگ چیز ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ آپ ہی دیکھنے والے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ آپ کے من کی بھرانتی ہے۔ اس بھرم کے اندر پڑے پڑے پوری زندگی نکال دی، ملا کچھ نہیں۔ اگر آپ اس چیز کو شروع میں ہی سمجھ جاتے، دیکھنے والا میں ہی ہوں جو بھی کچھ ہے، تو آپ بچ جاتے، لیکن ابھی بھی سمے ہے، ابھی بھی سمے ہے،
गुरु को रिझाले अभी भी समय है, गुरु को रिझाले चरण थाम इनके तू भाग्य जगा ले, चरण थाम इनके तू भाग्य जगा ले। अभी भी समय, जाग जा। पर कैसे जागेगा? वासना, वासना का कीड़ा अंदर है, जब तक इंसान जाग नहीं सकता। वासना पता है किसको कहते हैं? जन्म मरण में इच्छाएं गहरी हो जाती है, इच्छा कोई इच्छा गहरी हो जाती है, वो वासना बन जाती है, वो घर कर लेती है अंदर। अब आपकी सबकी अलग अलग वासनाएं हैं। किसी के है कि जो रिश्तेदार है उनके तो मुझे जरूर जाना है, नहीं गई तो ये वासना है। आप नहीं जाओगे, उनका कोई काम नहीं रुकेगा, और भी अच्छा होगा आपके नहीं जाने से। सोच लो ये पक्की बात। लेकिन वो आपकी वासना है, वो लेके जाएगी, वो वासना लेके जाएगी वहां पे। उनको जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है, पर वो वासना है, वो लेके जाएगी। अब वासना समझ में आ गई? शब्द अलग होते हैं, हकीकत अलग होती है। जिस समय आप वो काम करो जो आप नहीं करो तो भी चलेगा, तो समझना ये मेरी वासना है, इसमें मेरी अनंत इच्छा घुसी हुई है, उसको कैसे दूर करना है। तो उसके लिए आप अपने मन को समय दो कि अब मैं 6 महीने बाद जाऊंगी, कहीं जाऊंगी तो किसी रिश्तेदार के 6 महीने का ब्रेक मेरा। इतने में आपका मन बहुत चेंज हो जाएगा। जैसे एक गुरु के पास एक शिष्य गया, तो बोला गुरु जी मुझे अपने पास रखो। बोला मैं नहीं रख सकता तुझे। बोला नहीं, आपको रखना पड़ेगा। बार बार गुरु जी मना करे और वो कहे मेरे को तो रहना है यहीं पे। बोला अच्छा देख, मेरे पास रहेगा तो तुझे 1 साल तक मौन रहना पड़ेगा। क्या? मौन रहना पड़ेगा, तू बोल नहीं सकता 1 साल तक। बोला ठीक है, मैं रह लूंगा। अब वो गुरु की आज्ञा से 1 साल तक वहां मौन में रहा, और रहने के बाद जब वो समाधि में ही चला गया, फिर तो 1 साल तक मौन में रहेगा तो कुछ बोलेगा ही नहीं। तो फिर गुरु ने उसको वो सारी बात पूछी जो गुरु को बताता था, मैं इस बात से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ। गुरु ने उससे सारी बात पूछी। बोले गुरु जी मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। क्या पूछ रहे हो आप? क्या क्या मैं ऐसी बातें पूछता था आपसे? बोला हाँ। क्या समझ में आया? अपनी बातों पर अचरज हो रहा है कि मैं ऐसी बातें पूछता हूं। ऐसा था मैं, क्या चीज बन गया। अब उसको याद ही नहीं है, वो सारी बात खत्म। निश्चय किया मौन रहने का कि सब कुछ पीछे। उसको लगन लगी मुझे गुरु के पास रहना है, तो गुरु ने शर्त रखी तू 1 साल रहेगा मेरे पास मौन में, उसके बाद मैं तुझे रख लूंगा। अगर तू 1 साल टिक गया तो 1 साल मौन में रहा। अब 6 महीने कोई रिश्तेदारों के घर मत जाओ, कह दो मैं 6 महीने के बाद ही जाऊंगी, चाहे कितने भी उनके काम हो, उनके कोई भी फंक्शन हो, कुछ भी हो। आप एक दृढ़ निश्चय करो मन में, मुझे नहीं जाना। 6 महीने के बाद तो आपका मन ही नहीं करेगा उनके जाने के, क्योंकि वो 6 महीने तो निकल चुके हैं। जब अभी नहीं गए तो फिर क्या जाना? किसने बचाया आपको? आपकी वासना ने। ये वासना है, ये इच्छा है। किसी के बिना किसी का काम नहीं रुकता। ये हमारा ही मन है जो भागता रहता है, सुख ढूंढता है और बहाना करता है कि नहीं गया तो क्या होगा। बहाना ढूंढता है मन। यह तो हमारा है और ये दूसरों का पराया है, ऐसा विचार तो तुच्छ हृदय वाले लोगों का हुआ करता है। जिनका हृदय उदार है उनके लिए तो सारा संसार कुटुंब है। सबके हित में अपना हित मानना ही मनुष्य बुद्धि है।
आज तो आध्यात्मिक उन्नति में देरी हो रही है। उसका खास कारण यही है कि आप अपना व्यक्तिगत हित ही चाहते हैं, अर्थात अपने व्यक्तित्व को परिच्छिन्नता को कायम रखते हैं। मेरी मुक्ति हो, मेरे को सुख मिले, मेरा हित हो, मेरा मतलब सिद्ध हो, इस व्यक्तित्व को, एक देशीयता को आप छोड़ते नहीं। पशु का जो स्वभाव है उसी स्वभाव को लेकर आप काम करते हैं। कौन से स्वभाव को? हम कितनी जोर से बोलते हैं सारी बातें? कैसा कैसा स्वभाव बताया? पशु का। पशु क्या करता है? अपना अपना सोचता है। क्योंकि उसको पता ही नहीं है दूसरे का करना होता है क्या, कैसे करे, उसको वो विवेक बुद्धि नहीं है उसको। तो इसलिए गीता में आया है 3रे अध्याय का 10वां और 11वां श्लोक। प्रजापति ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा की रचना करके उनसे प्रधानता मनुष्यों से कहा कि तुम लोग अपने कर्तव्य के द्वारा अपनी बुद्धि करो, वृद्धि करो, और वह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत होकर हो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करे। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब जैसे आप किसी को भोजन करवाते हो, अन्नदान बड़ा दान आया है, भोजन करवाते हो, और आपने एक नियम बनाया कि मेरे को करवाना है भोजन, चाहे आप किसी को भी करवाते हो, उसमें ये नहीं होएगा इसको देना इसको नहीं देना। अब आपका अन्न किसके पेट में जा रहा है? आपके अलावा किसी और के पेट में भी जा रहा है, तो उसका फल कौन देगा? वो जो खाता है उसके अंदर में भी वही बैठा हुआ है, और वो बार बार किस चीज का चिंतन कर रहा है? बताओ, कौन बताएगा? वो खिलाने वाले का चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन कर रहा है? इसने मुझे खाना खिलाया, मुझे भोजन मन ही मन आपको क्या कर रहा है? वो आशीर्वाद दे रहा है। आशीष। समझ में आ गया कि आप कुछ अच्छा करते हो तो सामने वाला कैसे आपके लिए क्या करता है। अब ये बात घर जाके भूल मत जाना कि निष्काम सेवा के फल क्या क्या है। तात्पर्य है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के देवता तथा चंद्र, सूर्य और आदि देवता मात्र जीवों की वृद्धि करें, उनका पालन करें, उनकी सेवा करें। मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करें, उनकी वृद्धि करें, उनकी सेवा करें। यहाँ देव शब्द उपलक्षण रूप से है, अतः देव शब्द के अंतर्गत मात्र प्राणियों को लेना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य मात्र प्राणियों का हित चाहना है, उनकी सेवा करना है। इसलिए मनुष्य को अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा दूसरों की सेवा करनी चाहिए। अभी मैं आपको पशुओं की बताती हूँ। जैसे कहते थे ना, पशुओं की भाषा समझ में आती थी पहले, आज भी सुन लो। आप एक डॉगी को रोज कुछ खिलाते हो, पास में बैठ के उसको प्यार करते हो, पुचकारते हो, वो आपकी तरफ देखता, आप उसकी तरफ देखते हो, आपकी आंखें चार होती है। अब वो आपको पहचानने लग गया, वो आपसे प्यार करने लग गया। अब वो जो भी जैसे भी इशारा करेगा आप उसकी भाषा समझ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रोज उसका संग कर रहे हो। ऐसे ही गाय का है, गाय को आप रोज घास डालते हो, या हफ्ते में एक बार डालते हो, या हफ्ते में 2 बार डालते हो, तरीके से प्यार से, तो गाय आपको देखती है, और जब देखती है तो आप भी उसको देखने लग जाते हो।
تو تب وہ بھی آپ کی طرف ویسے ہو جاتی ہے جیسے آپ ایک دوسرے کو جانتے ہو. پیار کی بھاشا سمجھ میں آتی ہے. وہ بول نہیں سکتے پر سمجھ رہے ہیں اندر میں. تو کوئی بھی کام آپ جب کرتے ہو پرماتما کی سیوا کے لیے تو اس کا آپ کو اندر میں انوسرن ہوتا ہے. اور یہ دیویہ چکشو کھلنے کے بعد ہی آپ کو دیوتا کا بودھ ہوگا, اندر کا بودھ ہوگا, کہ آتما کا بودھ ہوگا کہ آتما ایک ہی ہے, سب کچھ ایک ہے. یہ شریر الگ الگ ہے اور وہ شریر پریورتنشیل ہے اور مرنشیل کایا کہا گیا. کایا کو کیا کہا گیا؟ مرنشیل ہے. سب ایک ہی آتما کے اندر سب کچھ. وہ پرماتما نے سارے روپ دھارن کیے ہوئے ہیں. اس لیے منوشی کو اپنے اپنے کرتویہ کرموں کے دوارا دوسروں کی سیوا کرنی چاہیے. جیسے براہمن اپنے برہمنوچت کرم سے سب کی سیوا کریں, چھتری اپنے چھتریہ چت کرم سے سب کی سیوا کرے, ویشیہ اپنے ویشیہ چت کرم سے سب کی سیوا کرے, شودر اپنے شودر چت کرم سے سب کی سیوا کرے. اس پرکار ایک دوسرے کی سیوا کرنے سے پرم شرے کی پراپتی ہوئے گی. پرم شرے, شرے سمجھتے ہو؟ وہ بھجن کا ٹائم ہو گیا. شرے سمجھتے ہو؟ شرے نہیں دے رہی. شرے نہیں سمجھتے. کسی کو ملنا چاہیے اسے, جس نے کوئی کام کیا اس کو شرے ملتا ہے. اس کرم کا پھل جیسے اس کا شرے ان کو جاتا ہے, یہ انہوں نے یہ اچھا کیا, ان کا شرے ان کو جاتا ہے. میں ایسے ورڈ بتا رہی ہوں. انہوں نے کنویں کھدوایا تو ان کا یہ شرے ملتا ہے. شرے کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کا کام کیا اور وہاں سے آپ کے پاس آشیرواد آئے گا, شرے ملے گا. اس کا اندر سے ملے گا. اندر والی چیز کو شرے کہا گیا ہے. ایک باہر سے ہوتا ہے سکھی رہو, ایک اندر سے ہوتا ہے وہ شرے ہوتا ہے. اور وہ اندر والا ہی پھلت ہوتا ہے کیونکہ اس میں آنند اور شانتی ملا ہوا ہوتا ہے. وہ پریم سے کرتا ہے اس چیز کو. ستسنگ کیا کیا سمجھ میں آیا؟ بہت کچھ دیتا ہے ستسنگ. پھر بھی مجھے کیا ملا؟ کیا ملا؟ بولوں؟ نہیں, بعد میں بتاؤں گی. من لے آیا مجھے بھگوان آپ ہی کے پاس, من لے آیا مجھے بھگوان آپ ہی کے پاس. میں تو ہار گئی تھی کر ونتی ہزار, میں تو ہار گئی تھی کر ونتی ہزار, من لے آیا مجھے بھگوان آپ ہی کے دوار, من لے آیا مجھے بھگوان آپ ہی کے دوار. برسوں میں نے تجھے پوجا تھا, برسوں میں نے تجھے پوجا تھا, پھر بھی نہیں مجھے سوجا تھا, پھر بھی نہیں مجھے سوجا تھا. کر لیتی اپنے اندر دیدار, من لے آیا مجھے بھگوان آپ ہی کے دوار. کر لیتی اپنے اندر دیدار, من لے آیا مجھے بھگوان آپ ہی کے دوار, من لے آیا مجھے بھگوان آپ ہی کے دوار. جو من پہلے دشمن تھا, جو من پہلے دشمن تھا, اب وہ پیارا میت ہوا, اب وہ پیارا میت ہوا. سب تیری کرپا
میرے اوتار سب تیری کرپا، میرے اوتار من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار۔ میں تو ہار گئی تھی کر ونتی ہزار، من لے ہار گئی تھی کر ونتی ہزار، من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار۔ پہلے بنا آگ جلتی تھی، پہلے بنا آگ جلتی تھی، اب تو کلی سی کھلتی ہوں، اب تو کلی سی کھلتی ہوں، سب تیری کرپا ہے میرے اوتار، سب تیری کرپا ہے میرے اوتار، من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار۔ میں تو ہار گئی تھی کر ونتی ہزار، میں تو ہار گئی تھی کر ونتی ہزار، من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار۔ اب یہ جیون پربھو تیرا ہے، اب یہ جیون پربھو تیرا ہے، تیرے بن نہ کوئی میرا ہے، تیرے بن نہ کوئی میرا ہے، جیسے بھی رکھو گے رہیں گے کرتار، جیسے بھی رکھو گے رہیں گے کرتار، من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار۔ میں تو ہار گئی تھی کر یتن ہزار، میں تو ہار گئی تھی کر یتن ہزار، من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار من لے آیا مجھے، بھگوان آپ ہی کے دوار۔ بولیے سری آشوتوش مہاراج کی جے، سچے دربار کی جے۔